28 सफ़र मुज़फ़्फ़र और सिर्फ 5 मिनट का मदरसा। सबसे पहले बात करेंगे कुरान के सही फ़हम पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान की सही समझ अता फ़रमाए और इखलास वाला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कि सूरह निसा आयत नंबर 17 का मज़मून ये है कि जो शख्स किसी गुनाह का इर्तिकाब करता है तो ख्वाह जानबूझकर क़स्दन इरादे से करे या ख़ता नावाक़ियत की बिना पर करे, बहरहाल जहालत ही होता है। हर ऐसे गुनाह से इंसान की तौबा कबूल करना अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ले लिया है, बशर्ते कि वो मौत से पहले अच्छी तरह तौबा कर ले, यानी मौत का फ़रिश्ता देखने से पहले तौबा कर ले तो उसकी तौबा कबूल है। अपने ज़िम्मे ले लेने का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने वादा फरमा लिया जिसका पूरा होना यकीनी है। तो अगर हमने सच्चे दिल से तौबा कर ली, ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला का वादा है कि वो हमें माफ़ कर देंगे, ज़रूर हमारी तौबा को कबूल करेंगे। इसलिए क्या करना है, हमें रोज़ाना 2 रकात नमाज सलात तौबा पढ़ने का मामूल बनाना है और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना है। तो अब जब बात हो तौबा की अहमियत पर, कुरान के सही फ़हम पर, तो फिर क्यों ना बात हदीस से भी कर ली जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं था, गुनाह किया ही नहीं था, यानी गुनाह से तौबा कर ली सच्चे दिल से तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान करीम में देखिए कि हर जगह से, हर ज़ात से उस गुनाह को भुला दिया। दोनों फरिश्ते, जो दाएं हाथ वाला फ़रिश्ता है वो नेकियां लिख रहा है, जो बाएं हाथ वाला फ़रिश्ता है वो जो हमारे गुनाहों को लिख रहा है, उस फ़रिश्ते के ने जो आमाल नामे में लिखा था उसको भी मिटा दिया, फ़रिश्ते को भी भुला दिया। जिस ज़मीन पर बैठकर किया था उस ज़मीन को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो गुनाह भुला दिया कि वो गवाही भी नहीं दे सकेगी, उसकी भी ज़ुबान बंद। फिर जिन लोगों के सामने किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी भुला देते। तो अल्लाह ताला की शान करीमी कितनी बड़ी है। अपने किए पर बस क्या करना है, हमें नदामत और शर्मसारी करना है, क्योंकि तौबा की कबूलियत के लिए ना 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, जो हमने गुनाह किया उस पर नदामत हो, बहुत ज़्यादा शर्मसारी हो, जिस गुनाह का इर्तिकाब किया उसको फ़ौरन छोड़ दें और आइंदा ना करने की पक्की ठक्की नियत कर लें, पक्की ठक्की नियत कर लें, बिल्कुल बाज रहें कि अब हम नहीं करेंगे ये गुनाह। जो गुनाह सरज़द हो चुका उसकी जितनी तलाफ़ी इख्तियार में उसको पूरा करें। मतलब अगर खुदा ना खास्ता किसी मखलूत महफिल में जाने का गुनाह हो गया था तो आप खलवत में अल्लाह को खूब तन्हाई में याद करें और ज़ाकिरीन की महफिल में बैठें, जिक्र करने वालों की महफिल में खूब देर तक बैठें, ठीक है ना। जितनी देर वहाँ पर रहे थे और जो गुनाह सरज़द होता रहा था, आप क्या करें, उसका खमियाजा ये है कि उससे कहीं ज़्यादा देर इखलास और मोहब्बत के साथ, शर्मिंदगी और नदामत के साथ ज़ाकिरीन की महफिल में बैठा जाए, ठीक है। फौत हो गई हैं नमाज़ें, हमारी क़ज़ा हो गई हैं, उन नमाज़ों को बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए। सही तादाद के लिए गौर व फिक्र करना चाहिए कि मेरी कितनी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं। एक साथ नहीं पढ़ सकते तो रोज़ाना डेली बेसिस पर उनको नमाज़ों के साथ ही पढ़ लिया जाए। ज़कात नहीं दी तो ज़कात दी जाए। नदामत हो, शर्मिंदगी हो कि आइंदा हम ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं है, ये बड़ी बड़ी गलतियाँ, अब हम ये गलतियाँ नहीं करेंगे और कोशिश करें कि छोटे गुनाहों से बचें। छोटे छोटे गुनाह जब आदमी करता है ना तो वो निडर हो जाता है। जब वो निडर हो जाता है छोटे गुनाह करने में तो फिर कोई वक्त नहीं लगता कि वो बड़े गुनाहों की तरफ भी चला जाता है। शैतान का काम वरगलाना है, नफ्स का काम बहकाना है, तो दोनों ये कर लेते हैं। फिर नेक अमल के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक दुआ पढ़ते रहना चाहिए, इस्तग़फ़ार भी करना चाहिए, साथ साथ इस्तग़फ़ार हर वक्त करते रहना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा, कि अल्लाह मैंने तो बहुत जुल्म कर लिया, मैंने अपने ऊपर बहुत जुल्म किया है और तेरे सिवा कोई मेरे गुनाहों को बख्शने वाला नहीं है। मैंने जो जुल्म अपने ऊपर कर लिया है, तेरे सिवा कोई गुनाह को बख्शने वाला नहीं है, इसलिए तू मुझे अपने पास से मग़फ़िरत अता फरमा, बेशक तू बख्शने वाला मेहरबान है। और इस्तग़फ़ार की तो इतनी अहमियत है कि नमाज के आखिर में भी इस्तग़फ़ार की दुआ सिखाई गई है। तो ये हमें नमाज में तशहुद पढ़ने से पहले ये दुआ हमें पढ़ लेनी चाहिए। तशहुद पढ़ने के बाद सलाम फेरने से पहले हमें ये दुआ भी पढ़नी चाहिए। यानी जो दुरूद शरीफ हम पढ़ते हैं ना, तैयार पढ़ते हैं, उसके बाद हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर रब्बाना पढ़ते हैं। जितनी रब्बाना आती हैं कोशिश करें कि वो आप पढ़ लें, ज़्यादा से ज़्यादा भी पढ़ लें, गुनाह थोड़ी है, ठीक है। तो अल्लाह से खूब माफ़ी मांगनी है और हर रब्बाना की कम से कम हमें तर्जुमा याद हो कि हम अल्लाह से माफ़ी क्या बोल रहे हैं और क्या बात अल्लाह से हम कर रहे हैं। तो फिर एक नसीहत को भी सुन लीजिए कि इंसान का माफ़ी मांगना अल्लाह ताला को इतना पसंद है। जब बंदा अल्लाह के सामने अपने जुर्म पर माफ़ी मांगता है ना और जुर्म को जुर्म समझकर सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है, आइंदा ना करने का अज़म करता है, नेकी के बाद भी इस्तग़फ़ार करता है कि भाई नेकी मेरी पता नहीं कबूल हुई नहीं हुई, इतनी तो अच्छी नेकी मैंने की भी नहीं है, जैसी मुझे करनी चाहिए थी वो तो मैं कर ही नहीं सकी, जैसी अल्लाह के शायर निशान होनी चाहिए थी वो तो मैं कभी कर ही नहीं सकती। तो फिर यार बंदा क्या होता है, ये बंदा या बंदी अल्लाह की इतनी पसंदीदा बन जाती हैं, फिर इसका ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाता है, ताल्लुक़ मां अल्लाह हो जाता है, ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जुड़ जाता है। कसरत से इस्तग़फ़ार का मामूल बना लें।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اس کائنات پہ کوئی معصوم ہستی آئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے، کم از کم ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام، ہمیں ضرور ہر نماز کے بعد 20 بار استغفار کی عادت ڈالنی ہے۔ اس طرح کیا ہوگا، ایک تسبیح کا روز کا معمول بن گیا، اور گناہ جو ہے وہ ظلمت کا اندھیرا چھا جاتا ہے دل کے اوپر۔ جب ہم استغفار پڑھتے ہیں تو پھر میل اور گناہوں کی تاریکی ہمارے دلوں سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے پڑھنے سنانے اور بولنے پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔